हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 19 में। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेसुक को, जो कि सुबह उठते ही जैसे अपना फोन चेक करती है वो काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। अब इस चीज से एक्साइटेड होकर जैसे वो बाहर पहुंचती है उसी समय उसके हस्बैंड बहुत ही तेजी में घर से जाने लगते हैं और उसके पूछने पर उसके हस्बैंड बताते हैं कि उनके हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब हेसुक जैसे ही सियंगो से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंचती है, वो जाकर देखती है कि सियंगो पहले ही काम की वजह से वहां से जा चुका है और इस चीज से वो थोड़ा अपसेट भी हो जाती हैं। इसी बीच दिखाया जाता है सियंगो को, जो कि अपनी कार लेकर दोबारा से तेही के फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, जहां तेही उसी भट्टी में बैठकर अपने सैंपल को तैयार कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में ही तेही उसे वही सैंपल दिखाने लगती है जिसे उसे अपने क्लाइंट्स को दिखाना है। तेही के पूछने पर कि उसे कैसा लग रहा है, सियंगो भी उसकी काफी तारीफ करने लगता है। उसी समय वहाँ पर काफी सारे खराब पॉट्स को देखकर सियंगो भी कहने लगता है कि क्या ये सही नहीं बने हैं या फिर लैक ऑफ स्किल्स की वजह से ऐसा हुआ है। पर तेही उसे बड़े ही सीरियस तरीके से बताने लगती है कि भले ही वो क्ले को बनाने में कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन भट्टी में जाने के बाद ही पता चलता है कि उसका कोई पॉट परफेक्टली बनकर बाहर आएगा या फिर वो टूटकर खराब हो जाएगा। और फिर अचानक ही कहने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें करने लगी है और खुद की तारीफ करना शुरू कर देती है। वहीं सेंगो भी उसे इस चीज के लिए टीज करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद ही तेही उसे कहने लगती है कि इस चीज की खुशी में उन्हें सियोल जाकर खाना खाना चाहिए और ये कहकर तैयार होने के लिए वहां से चली जाती है। इसी बीच दिखाया जाता है हेसुक को, जो कि दोबारा से अपने ऑफिस पहुंच गई थी और उसी आदमी से मिलने जा रही थी, लेकिन उसी समय एक आदमी वहां आकर उसे बताता है कि वो आदमी तो पहले ही मिनिस्टर से मिलने के लिए जा चुका है और कहने लगता है कि अगर उन्होंने इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहा होता तो उन्हें पहले बता देता। अब हेसुक इस चीज की वजह से काफी डाउन फील करने लगती है और अगले ही पल अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उनसे पूछने लगती है कि आज रात वो क्या कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मोम को, जो कि अभी भी अपनी उसी चोट पर ऑइंटमेंट लगा रही थी, लेकिन तभी उसे फिर से दानो की लास्ट नाइट की वही बात याद आ जाती है जब उसने उसे कहा था कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और ये चीज याद आते ही उसकी हार्ट बीट फिर से काफी बढ़ जाती है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसी समय उसके बाकी कलीग्स भी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर पूछने लगते हैं कि क्या उसे फीवर है जो उसका फेस इतना रेड हो रहा है। पर मोम अलग अलग बहाने बनाने लगती है। इसी बीच दिखाया जाता है दानो को, जो कि बड़े ही गौर से एक आर्टिकल को पढ़ रहा था। उसी समय जैसे ही उसकी सीनियर आकर उससे इस बारे में पूछती है, दानो कहने लगता है कि लगभग 14% फायर फाइटर्स PHDT, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर से सफर करते हैं। साथ ही कहने लगता है कि ज्यादातर पैरामेडिक्स को असॉल्ट झेलना पड़ता है। उसके सीनियर के पूछने पर कि क्या वो इस चीज पर कोई आर्टिकल लिख रहा है, दानो कहने लगता है कि वो एक पैरामेडिक को जानता है जिसे इसी तरह का असॉल्ट झेलना पड़ा। साथ ही उसने दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली। अब इतना सुनते ही उसकी सीनियर कहने लगती है कि इसका मतलब वो इस पर आर्टिकल लिख रहा है। अब दानो, जो कि इस चीज से काफी कंफ्यूज लग रहा था, उसकी सीनियर कहने लगती है कि जब तक वो इस चीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना करें तब तक वो आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे। और इतना सुनते ही दानो को अचानक से कोई आइडिया आ जाता है और वो अगले ही पल बड़ा ही एक्साइटेड होकर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां तेही और सियंगो जैसे ही एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि रियू ह्योंगजुन के साथ वहां पर लंच पर आई थी। अब ये चीज देखकर जैसे ही तेही वहां पर मौजूद एक वेटर को कोई और सीट अरेंज करने के लिए कहती है, सियंगो कहने लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे और वो वहां पर बैठ सकते हैं। अब सियंगो, जो कि इस चीज से काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था, अचानक ही तेही उससे पूछने लगती है कि उसे फूड कैसा लग रहा है और सियंगो के हाँ कहते ही तेही कहने लगती है कि उसने इस चीज में काफी ज्यादा एफर्ट किया है और ये उनकी लास्ट डेट के बाद पहली बार है। और जैसे ही वो डेट का जिक्र करती है, रियू का पूरा ध्यान उन्हीं की ओर चला जाता है और वो उन्हीं की बातें सुन रही थी। इसी बीच ह्योंगजुन भी अचानक ही रियू से उसके लंच बॉक्स को देखकर पूछने लगता है कि इसमें क्या है। रियू कहती है कि वो कुकिंग क्लासेस ले रही है और उसने इसमें कुछ खाना बनाया है। ह्योंगजुन भी कहने लगता है कि उसकी कुकिंग इतनी अच्छी है कि वो खुद की क्लासेस शुरू कर सकती है। साथ ही कहने लगता है कि वो कुकिंग क्लासेस क्यों ले रही है, उसे कुकिंग स्कूल में जाना चाहिए और यूएस में मौजूद एक कुकिंग स्कूल के बारे में बताने लगता है। पर यू कहने लगती है कि वहाँ की फीस कम नहीं होगी और उसने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं है। और इन सारी बातों को सुनकर सियंगो भी काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा इरिटेट तेही हो रही थी क्योंकि उसके साथ बैठे होने के बावजूद भी सियंगो का पूरा ध्यान उन दोनों के ऊपर ही था। अब जैसे ही वो उसके उस टिफिन से खाना शुरू करता है,
ये चीज देखकर सियंगो और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। इसी बीच अचानक ही तही उसे कहने लगती है कि नेक्स्ट वीक उन्हें अपने क्लाइंट से मिलने जाना है और क्या उसके पास टाइम होगा। सियंगो भी कहने लगता है कि अगर उसके पास टाइम नहीं होगा तो भी वो टाइम अरेंज कर लेगा। पर अचानक ही तही उसे एक लेडी के बारे में याद दिलाकर कहने लगती है कि वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती है। साथ ही कहने लगती है कि उसने उसे कहा कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे को लाइक करते हैं। और ये चीज सुनकर रियो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान भी पूरा टाइम उन दोनों के ऊपर ही था। अब ये सुनते ही सियंगो कहने लगता है कि उसे इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नेक्स्ट मीटिंग में जाने से पहले उसे इस चीज को करेक्ट करने के लिए भी कहता है। साथ ही कहने लगता है कि उसे ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है जो झूठ बोलते हों, साथ ही उस तरह के लोगों से जिन्होंने किसी से न मिलने का प्रॉमिस किया हो लेकिन चुपके से जाकर उनसे मिल रहे हों। अब इतना सुनते ही रियो भी शॉक हो जाती है और उसे खांसी आने लगती है। और hyungjin जैसे ही उसे चेक करने उसकी ओर जाता है, सियंगो ये चीज देखकर और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, और यही चीज तही भी देख रही थी। जिसके बाद रियो भी वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब रियो के वापस आते ही उसे सियंगो मिल जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसने उसे कहा था कि वो उसके साथ नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ क्या कर रही है। जिस पर रियो उल्टा उसी से पूछने लगती है कि वो तेही के साथ यहाँ क्या कर रहा है। सियंगो भी कहने लगता है कि शायद वो भूल रही है कि वो दोनों साथ में बिजनेस की वजह से यहाँ पर हैं। अब रियो जैसे उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है जो कि लंच पर आता है, पर सियंगो उल्टा उसे ही कहने लगता है कि वो तो एक ऐसे आदमी के साथ लंच पर आई है जिसके साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसी समय तही भी वहाँ आकर रियो को एक वाइन गिफ्ट करने लगती है, पर रियो के मना करने पर तही कहने लगती है कि वो इसे अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर सकती है। अब रियो के कहने पर कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तही जानबूझकर उसे कहने लगती है कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा क्लोज हैं। जिसके बाद वो सियंगो को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। अब लिफ्ट में आते ही सियंगो भी उससे माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से वो ठीक से लंच भी नहीं कर पाई। वहीं तही भी उसे कहने लगती है कि वो इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट थी कि जो आदमी उसके सामने बैठा है उसकी दोनों आंखें उसके सर के पीछे थी और उसका पूरा ध्यान किसी और के ऊपर ही था, लेकिन फिर भी वो उसे माफ करने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वो दोनों गाड़ी से वापस जाने लगते हैं, hyungjin कहने लगता है कि आज उसे काफी स्ट्रेंज फील हुआ, क्योंकि उसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और उसे अपने पास्ट टाइम की याद आ गई। अब hyungjin जैसे ही कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ और ट्राई करेंगे, रियो कहने लगती है कि अब कोई भी नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला है, और वो सिर्फ इसी वजह से एग्री हुई थी क्योंकि ये लास्ट टाइम था। hyungjin इस पर भी कहने लगता है कि उन्होंने आज स्टेक ट्राई किया और इसी तरह वो हर एक चीज को लास्ट टाइम ट्राई करेंगे। पर रियो अचानक उसे कहने लगती है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे वहीं पर ड्रॉप करने के लिए कहती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हेसुक को, जो कि अकेले ही गाड़ी से बैठकर जा रही थी। अब जैसे उसे फ्रेंड्स ग्रुप के मैसेज आने लगते हैं, वो ये देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मैसेज देखकर थोड़ा चौंक भी जाती है, क्योंकि वो सभी लोग मैसेज में अलग ही तरह से लड़ रहे थे। जहां मोम की मॉम बाहर होने की वजह से उन्हें कुछ पार्सल्स उनकी शॉप में अंदर रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मीसुक और उसकी दूसरी फ्रेंड्स पहले ही बहाने बनाने लगते हैं और कहते हैं कि हेसुक घर पर ही है, वो जाकर उन्हें रख सकती है, और ना चाहते हुए हेसुक भी एग्री हो जाती है। अब शाम होते ही जैसे ही हेसुक उस बॉक्स को रखने के लिए अंदर जाती है, अचानक ही वो लोग उसे सरप्राइज से डरा देते हैं, और असल में उनका उसे बर्थडे सरप्राइज देने का प्लान था। अब जहां वो सब आपस में ये बात करने लगते हैं कि शायद हेसुक को ये इतना पसंद नहीं आया, वहीं हेसुक इस चीज से इतनी ज्यादा खुश थी कि वो रोने लगती है, और अगले ही पल उसे सियंगो का भी मैसेज आ जाता है, जो उसे कहने लगता है कि सुबह जल्दी की वजह से वो उन्हें विश नहीं कर पाया, और उसका मैसेज पढ़कर हेसुक और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसके हस्बैंड की बात करते हैं, लेकिन हेसुक कहने लगती है कि बर्थडे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन ही मन वो अभी भी अपने हस्बैंड के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर उसका हस्बैंड भी अपने शिफ्ट खत्म होते ही दौड़ते हुए एक शॉप में जाते हैं, और सिर्फ एक चीज को ढूंढने के लिए उन्हें अलग अलग शॉप्स में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं मिल रही थी। अब सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है सियंगो को, जो कि उसी पूल के पास पहुंचा हुआ था कि कुछ ही देर बाद वही प्रिंसिपल भी वहां पहुंच जाती है, जो सियंगो को वहां पर देखकर काफी सरप्राइज थी, लेकिन फिर उसे इस प्रोजेक्ट के जीतने के लिए भी बधाई देती है। साथ ही वो सियंगो से कहने लगती है कि उन्हें इस बारे में रियो को तुरंत बताना चाहिए, पर जैसे ही सियंगो कहता है कि शायद रियो इस बारे में भूल गई होगी, उसकी टीचर उसे कहने लगती है कि वो नहीं भूली होगी, और बताने लगती है कि कुछ दिन पहले ही रियो ने उसके कॉन्टेस्ट के बारे में उससे पता किया था। और यही हम देखते हैं कि रियो बार बार अपनी प्रिंसिपल से फोन करके इस कॉन्टेस्ट के विनर के बारे में पूछ रही थी। वहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर भी वो इसी बारे में पता कर रही थी,
और जितने भी लोगों से वो पूछ सकती थी वो सभी लोगों से पूछ रही थी। वहीं प्रेजेंट में प्रिंसिपल कहने लगती है कि शायद उसे अब तक इस बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि उसने पहले भी उससे कई बार इस बारे में पूछ लिया था। साथ ही सेंग उसे कहने लगती है कि अब उसे एक नया फ्यूचर क्रिएट करना होगा और अपने पास्ट को एक अच्छा सा गुड बाय कहना होगा। अब जैसे ही उसकी प्रिंसिपल वहाँ से जाती है, उसे कहे की वही बात याद आने लगती है कि जब तक वो किसी चीज को ट्राई नहीं करेगा तब तक उसका रिजल्ट उसे नहीं पता चलेगा। साथ ही उसे मोम की वही बात याद आती है जो उसने कहा था कि वो उसके इस इनरिक्वाइटेड लव से उसे नहीं बचा सकती और इसके लिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। वहीं दानो की भी वही बात याद आने लगती है जो उसने कहा था कि वो अपने फ्रेंड को सजेस्ट करेगा कि उसे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने उस फ्रेंड को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। अब अगले ही पल सेंग को कहने लगता है कि वो अब और लेट नहीं कर सकता और रयू को फोन करके पूछने लगता है कि वो कहाँ है। रयू पहले कहने लगती है कि उसे इस चीज से क्या फर्क पड़ता है और बताती है कि वो अपने फादर के रेस्टोरेंट में प्रैक्टिस कर रही है। और इतना सुनते ही सेंग को कहने लगता है कि वो उससे मिलने वहाँ पहुँच रहा है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हेसुक के हस्बैंड को, जो कि फाइनली हेसुक के उन फेवरेट फ्लावर्स को ढूंढकर वहाँ पहुँच गया था। लेकिन वहाँ जाते ही जैसे ही वो हेसुक को दोबारा से उसी आदमी के साथ देखता है जिसने हेसुक का हाथ पकड़ा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और ये चीज देखकर वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि उसके हाथ से वो फ्लावर नीचे ही गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संगो भी दौड़ते हुए उसके रेस्टोरेंट की ओर निकल जाता है और कहने लगता है कि अगर वो ध्यान से इस बारे में सोचे तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए उसके पास बहुत सारे चांसेस थे। वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में तब भी बता सकता था जब वो ग्रेजुएट होकर पहली बार अडल्ट हुए थे। साथ ही कहता है कि उसके पास अपनी फीलिंग्स बताने का मौका तब भी था जो पहली बार उसके साथ एक डेट पर गया था। वहीं वो आखिरी दिन भी याद करने लगता है जब उसे पहली बार ये पता चला था कि रयू को फाइनली यूएस के कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। और यही चीजें याद करते हुए सेंगो कह रहा था कि उसके पास उसे अपनी फीलिंग्स बताने के काफी सारे चांसेस थे, लेकिन वो उसे बताने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट सीन में ही सेंगो भी दौड़ते हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और रियो को देखते ही कहने लगता है कि वो अब और वेट नहीं कर सकता। उसने कहा था कि उस चीज का आंसर देने के लिए वेट करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सक्यूज था उसके लिए कंसिडरेट दिखने का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन अब वो इस चीज में और डिले नहीं कर सकता। सेंगो कहने लगता है कि उस रात उसने जो उसे कहा था उसके जरिए वो उसे सिर्फ इतना बताना चाहता था कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और फाइनली सेंगो उसे बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। और ये चीज सुनकर रियो भी काफी सरप्राइज लग रही थी। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।